आप बैटरी चार्जिंग करा सकते हैं। अब जनरेटर पोर्ट किस तरह यूज़ करनी है, ऑब्वियसली इन्वर्टर में बताया गया है कि भाई आपने जनरेटर पोर्ट को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उसके साथ स्मार्ट लोड लगा लें, या तो आप उसके साथ जनरेटर को कंट्रोल करा लें। इसके लिए जेन पोर्ट में जाएंगे। अगर आपने जनरेटर लगाया हुआ है तो जनरेटर इनपुट पे सिलेक्ट करके इसको जनरेटर की जो रेटेड पावर है वो बताएंगे और इसको सेव करा देंगे। तो अगर आप जब सेव करा देंगे, जनरेटर आपका जब ग्रिड जाने की सूरत में कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जनरेटर बना हुआ नजर आएगा जिससे बैटरी चार्ज हो रही होंगी और लोड चल रहा होगा। ऑब्वियसली आपको टाइम ऑफ यूज़ की और जो बैटरी सेटिंग में जनरेटर सेटिंग है वो करी हुई होंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इस इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो वो उस तरीके से सेव कर रहा हो। अब मेरे पास जनरेटर नहीं है, मैं अपना कोई 1 टन का या 1.5 टन का एसी है वो स्मार्ट लोड के ऊपर डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट लोड सेलेक्ट करूँगा, सही है। मैंने यहाँ पे स्मार्ट लोड की पावर डिफाइन करनी है जो मेरी डिवाइस, लेट सपोज मेरा 1 टन का एसी लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं 1500 वाट लिखूँगा कि भाई मेरा जो स्मार्ट लोड लगा हुआ है 1500 वाट का है। अब लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये स्मार्ट लोड 5 किलोवाट के अलावा है या फिर ये इसके अंदर है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे 1500 लिखेंगे तो सिर्फ 3500 आपका नॉर्मल लोड रह जाएगा। तो ये जो स्मार्ट लोड है ये 5 किलोवाट के अंदर इंक्लूडेड है, ये अलग से कोई पावर नहीं है। तो इधर जितनी आप पावर बढ़ा देंगे तो आपकी नॉर्मल लोड के ऊपर उतनी पावर की जगह कम हो जाएगी। तो ये है कि 5 किलोवाट में से अगर आपने 1.5 किलोवाट यहाँ पे दे दिया तो आप सिर्फ 3500 अपना नॉर्मल लोड के ऊपर अटैच कर सकते हैं। अच्छा, नए जो फर्मवेयर है अभी लेटेस्ट जो हमारा है 2137, मोस्टली जो लोग इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं जो जिनके ऑनलाइन नहीं है उनमें ओल्ड फर्मवेयर है जिसके अंदर थोड़ी बहुत बग्स हैं जिनको हमने नए फर्मवेयर के अंदर रिजॉल्व किया है। और जो लोग सिस्टम पैरेलल करते हैं उनको हम बताते हैं कि आप हमारे लेटेस्ट जो फर्मवेयर है 2137, अगर किसी को लिखना है तो इस चीज़ को लिख लेंगे, फर्मवेयर वर्जन 2137 इज द लेटेस्ट फर्मवेयर दैट हैज़ एवरी प्रॉब्लम रिजॉल्व इनसाइड द इन्वर्टर। अगर आप पैरेलल कर रहे हैं तो उसके लिए भी 2137 होना चाहिए। अगर आपने स्मार्ट लोड चलाना है उसके लिए भी 2137 होना चाहिए। ग्रिड कनेक्टिविटी का इशू है क्योंकि पहले जब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया इन्वर्टर तो हमने ग्रिड की फ्रीक्वेंसी रेंज बड़ी कम रखी ताकि इन्वर्टर डैमेज ना हो ग्रिड से। तो हमें फीडबैक नहीं मिला कि यार बहुत ज़्यादा होती है तो आप इसको बढ़ाएं, तो हमने उस फर्मवेयर के अंदर उसका जो वाइड स्प्रेड है, जो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है वो हमने बढ़ा दिया फर्मवेयर के थ्रू। तो उसमें प्रॉब्लम, एक और चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कराई जो एरोस 5.2 में लोगों को बड़ा प्रॉब्लम आया कि यार ग्रिड के साथ सिंक नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। हमने यहाँ पे एसी कपलिंग फ्रीक्वेंसी है हमने वो करवा दी कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी मेरी 52 53 तक चली आती है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ ताकि जब मेरा जनरेटर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो तो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन कपल कर जाए इन्वर्टर उसके साथ। स्मार्ट लोड, अच्छा एक और चीज़, स्मार्ट लोड ऑपरेट होने के कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपने अपने दिमाग में रखना है। पहली कंडीशन, या तो स्मार्ट लोड आपका ऑन हो जब बैटरीज आपकी फुल हो। पहली कंडीशन है स्मार्ट लोड ऑन होने की चाहिए कि आपकी बैटरी वोल्ट जो है वो फ्लोटिंग के ऊपर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपका सोलर की जनरेशन 1000 वॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, आपका ग्रिड होना चाहिए। अगर मैं स्मार्ट लोड सिलेक्ट करके ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन कर दूँ तो मेरा स्मार्ट लोड तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा ग्रिड आ रहा है। दिन के टाइम पे अगर मेरा ग्रिड चला जाता है तब भी मेरा स्मार्ट लोड ऑन रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक मैंने उसको बैटरी का लेवल ये बताया हुआ है। क्योंकि अगर मेरा सोलर 1000 वॉट से ज़्यादा आ रहा है तो स्मार्ट लोड सोलर से चल रहा होगा, लेकिन अगर सोलर